आओ सामने इधर सामने उठो थोड़ा पीछे हो ना इधर आओ सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी दे रहे हैं सामने हो आ जाओ कुछ नहीं खाया ना ठीक हो हाँ ठीक हो गया बाद में जाने लगे हो नहीं ये वीडियो है अच्छा वीडियो बन रहा चेक कर उतारो है सोसाइटी का बड़ा पुराना अखबार नहीं से अच्छा एक बार मैं पछाड़ लिया वीडियो साढ़े आप बड़े पुराने चल रहे पहली दफा ये सर मैं अच्छा नहीं कोई गल नहीं नो नहीं मैं पछाड़ लिया नो टेंशन मैं पछाड़ लिया नो टेंशन ये उधर भी आते रहे ने
ये आप रिंग रोड को देख सकते हैं कि ये इंटरचेंज है, ये कमाहा इंटरचेंज। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो ये बैंकर्स टाउन कमर्शियल में पहुँच जाएंगे। और वो जो आप पीछे देख रहे हैं ये DHA फेज़ 4 की सुई गैस सोसाइटी के नाम से, DHA फेज़ 4 के साथ सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी, और उसके पीछे वो जो दूर नज़र आ रही है वो है HPFC हाउसिंग सोसाइटी। यानी बैंकर्स टाउन कमर्शियल जो है ये चारों तरफ से अहम सोसाइटीज़ के संगम में वाक़या है। इधर से ये आप देख रहे हैं ये जो ब्रिज है फेज़ 4 से आके बैंकर्स टाउन, कमाहा, स्ट्रीट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी और इन सबको मिलाने वाला ये वो ब्रिज है। इस ब्रिज से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ डेली गुज़रती हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। ये अपने ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ये बनाया और ये उनका एक बहुत अच्छा कारनामा है। सोसाइटी के लोगों की सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए लोग यहाँ से रोज़ाना हज़ारों की, लाखों की तादाद में लोग फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6, DHA व दीगर अंदरून शहर के इलाकों में आते हैं और अंदरून शहर से वापस जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ये इस तरफ भी ये बैंकर्स टाउन का हिस्सा है। ये बैंकर्स टाउन का फेज़ C6 है। ये बैंकर्स टाउन C ब्लॉक, वो जो दूर आपको नज़र आ रहा है ये बैंकर्स टाउन C ब्लॉक है। ये इसके ये वो रोड है जो कमाहा इंटरचेंज और साथ में ये रिंग रोड का ये आप प्लाजा देख रहे हैं, ये बैंकर्स टाउन के हैं और साथ में ये सर्विस लाइन है रिंग रोड के साथ। ये सर्विस लाइन है जिससे ये ट्रैफिक सारी जा रही है, आ रही है। और ये जो अब आप चौक देख रहे हैं ये वाला, ये बैंकर्स टाउन और स्ट्रीट लाइफ की गुज़रगाह है। ये जो अंदर सड़क जा रही है ये स्ट्रीट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी और बैंकर्स टाउन के ऑफिस की तरफ भी जाती है। आगे मस्जिद निमरा है। ये बैंकर्स टाउन वालों का अज़ीमुश्शान एक कारनामा है। ये मस्जिद जहाँ लोग 5 वक्त की बाद जमात नमाज अदा करते हैं, बड़ा पुरसकून माहौल है हर लिहाज से। आप कभी भी इधर बैंकर्स टाउन में आएँ तो इस मस्जिद में ज़रूर नमाज अदा कीजिएगा। ये कमर्शियल प्लाजाज आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बैंकर्स टाउन की मरकज़ी लोकेशन में वाक़या है।
इंतहाई इजी अप्रोच में है। रिंग रोड से आप यूँ ही नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले कमर्शियल प्लाजास मिलते हैं जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, लोग इसकी तरफ राग़िब हैं और इस पे आके अपना बिज़नेस शुरू करना मुनासिब समझते हैं। बिज़नेस मिल रहा है। बैंकर्स टाउन की सेल परचेज़ भी बहुत अच्छी है। बैंकर्स टाउन में काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तरक्याती काम, तामीराती काम जो हैं वो कंटिन्यू जारी हैं। ये बैंकर्स टाउन इंतज़ामिया का एजाज़ है, जिसमें इनके चीफ़ इंजीनियर जो हैं नुमान साहब हैं, नुमान ताहिर, और उनके सदर जो हैं अजमल रऊफ़ साहब, और उसके बाद शेख सलाहुद्दीन साहब हैं। ये सारे के सारे लोग अपनी सोसाइटी के साथ इंतहाई मुखलिस हैं और ये मुखलिसाना अंदाज में काम कर रहे हैं। ये इनकी मोहब्बत और इनकी खलूस की निशानी है कि बैंकर्स टाउन दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसके रेट्स, इसकी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं और ये नंबर 1 सोसाइटीज़ में शुमार होने लगा है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये सुई गैस सोसाइटी है और ये साथ में इंटरचेंज है। यहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं और इसमें दाखिले के लिए वो सामने बना हुआ है इंटरचेंज में। ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ आप इंटरचेंज बना हुआ है। कमाहां की तरफ भी आप उतर सकते हैं और फ़ेज़ 4 की तरफ भी आप जा सकते हैं। दोनों तरफ जाने के लिए यहाँ पे ये इंटरचेंज बना हुआ है। ये बैंकर्स टाउन सी ब्लॉक का
एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें वो सामने मस्जिद का गुंबद नज़र आ रहा है, ये भी एक जामिया मस्जिद है। और ये पीछे सब्ज़ार नज़र आ रहा है, ग्रीनरी नज़र आ रही है, दरख्त लगे हुए हैं। बेहतरीन एक खूबसूरत मंजर है, बेहतरीन लोकेशन में ये सोसाइटी है। बैंकर्स टाउन एक बेहतरीन सोसाइटी है, रिहाइश के लिए भी और कारोबार के लिए भी। इसमें आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें आप रिहाइश करने में फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। पुरसकून तमाम सहूलियात से आरास्ता, सीवरेज, वाटर सप्लाई, बिजली, सुई गैस, सिक्योरिटी व दीगर सहूलियात से आरास्ता बैंकर्स टाउन। जी हाँ, बैंकर्स टाउन एक आला क्वालिटी की सोसाइटी है, आला मकाम है, पुरसकून माहौल है। इंतज़ामिया यहाँ की अपनी सोसाइटी के साथ मुखलिस है। और मेंबरान भी अपनी इंतज़ामिया के साथ नहायत मोहब्बत करने वाले हैं, मुखलिस हैं। और दोनों के तावन से ये सोसाइटी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रही है। ये कमाहा इंटरचेंज से एंट्री के लिए, रिंग रोड एंट्री के लिए ये चेक पोस्ट बनी हुई है। यहाँ आप रिंग रोड इंतज़ामिया से मिलते हैं, ये आपकी रहनुमाई भी करती है और एंट्री के चार्जेस भी आपसे लेते हैं। और ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी करते हैं, सहूलियात भी हैं, इंतज़ामात भी हैं। ये सब कुछ आवाम की सहूलत के लिए है। ये आपने देखा कि ये चेक पोस्ट बनी हुई है। यहाँ आप जब एंटर होते हैं तो यहाँ का अमला आपको नहायत अच्छे अंदाज में खुशामदीद कहता है और आपसे एंटर होने का टैक्स लेता है। जितने चार्जेस गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं वही लेता है। अगर कोई आपको मालूमात चाहिए हो तो वो भी ये फ़राहम करता है, रहनुमाई भी करता है कि आपने कहाँ से किस तरफ जाना है। जिस चीज़ का इल्म ना हो वो ये लोग आपको बताते हैं। अमला नहायत खुशलाकी से पेश आता है। ऐसे ही रिंग रोड की पुलिस भी है, वो भी साथ साथ में आवाम की सहूलत के लिए, अब सिक्योरिटी के लिए दिन रात काम कर रही है। ये आप देख रहे हैं रिंग रोड और ये इंटरचेंज हैं, दोनों तरफ से ये गाड़ियां आ रही हैं और ये गाड़ियां रिंग रोड में दाखिल हो रही हैं। ये रिंग रोड से नीचे उतर रही हैं और ये गाड़ियां रिंग रोड के ऊपर भी जा रही हैं। ये सब कुछ अवामी सहूलत के लिए बना हुआ है। आवाम का सरमाया आवाम के काम आ रहा है। ये आप देख रहे हैं इंटरचेंज पे गाड़ियाँ कैसे एक लाइन में आ रही हैं और ये गाड़ियों में एक मुनासिब फासला भी रखा हुआ है। हुल्लड़बाजी नहीं है, लोग बाअखलाक हैं, अच्छे अंदाज में ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक अमल करते हुए ये निकल रहे हैं। और कुछ रिंग रोड के अंदर जा रहे हैं, कुछ रिंग रोड से बाहर जा रहे हैं। दोनों किस्म के ये लोग यहाँ आपको मिलेंगे।
ये आप नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये ट्रैफिक जो आ रही है ये फ़ेज़ 4 की तरफ से आ रही है। फ़ेज़ 4 DHA, ये यहाँ DHA का फ़ेज़ 4 है जिस तरफ से ये ट्रैफिक आ रही है। और ये कमाहा इंटरचेंज है, कमाहा ब्रिज है, ये ब्रिज कमाहा गांव, कमाहा विलेज, बैंकर्स टाउन और स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी को मिलाने वाला है। यहाँ से आप आगे आशियाना हाउसिंग स्कीम की तरफ भी जा सकते हैं। ये ट्रैफिक चारों तरफ आपको, ये ब्रिज जो है ये बेसिकली इस पूरे इलाके का एक ब्रिज है। यानी ब्रिज का मतलब होता है एक दूसरे से मिलाने वाला। ये पूरे इलाके को एक दूसरे से मिला रहा है, इसलिए ये बड़ा अहम ब्रिज है। दिन भी आज माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला हुआ है, धूप निकली चमक रही है, गर्मी भी कुछ महसूस हो रही है, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है। मौसम कभी कम होता है, कभी सर्द होता है, कभी गर्म होता है। गर्मी सर्दी साथ साथ है, मौसम में तब्दीली आ रही है। बहरहाल ये मौसम की तब्दीली है, मौसम बहार आगे शुरू होने वाला है। दरख्तों पे कॉम्प्लें निकल आई हैं और निकल रही हैं, दरख्तों पे बहार आ रही है और ये बहार का मौसम है। ख़ास तौर पे ये इंसानों पे भी इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, इंसान भी इससे महसूस होते हैं। इंसानों में खुशगवार माहौल मूड बनता है। दरख्त खूबसूरत हो जाते हैं, कॉम्प्लें निकल आती हैं, फूल निकलते हैं, उसके बाद फल निकलते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड की ट्रैफिक है ये फ़ेज़ 4 की तरफ जा रही है और राइट साइड जो है ये फ़ेज़ 4 से आ रही है। यही इस सिलसिला चलता रहता है सुबह से शाम तक, रात तक, दिन और रात में लाखों गाड़ियाँ, लाखों इंसान यहाँ से गुजरते हैं। ये मरकज़ी ब्रिज है। वो पीछे जो नज़र आ रही है आबादी है, ये फ़ेज़ 4 की आबादी है। DHA फ़ेज़ 4 का एरिया है और साथ में ये रिंग रोड भी जा रहा है। नाज़रीन, ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये बैंकर्स टाउन कमर्शियल प्लाजाज हैं जो ये सामने नज़र आ रहे हैं। बैंकर्स टाउन कमर्शियल ये प्लाजाज हैं जो जहाँ आप रिंग रोड से कमाहा इंटरचेंज से जब नीचे उतरते हैं तो ये उसके संगम में वाक़या है।
और जो पीछे वो आबादी नज़र आ रही है, वो कंस्ट्रक्शन की हुई जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की हैं। ये स्टेट लाइफ की एक ये आपको टंकी नज़र आ रही है, पीछे मकान नज़र आ रहे हैं। ये स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी है। इसी तरह ये बैंकर्स टाउन के प्लाजाज हैं, ये आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एन रिंग रोड, कमाहा इंटरचेंज और फेज़ 4 के संगम में वाक़या है। इसकी एक और बड़ी खूबी ये है कि ये इंतहाई आसान अप्रोच है। रिंग रोड से आप जो ही कमाहा इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं तो ये आपको कमर्शियल मार्केट में ले जाता है। कमर्शियल प्लाजाज हैं ये सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। एक ख़ुसूसी डॉक्यूमेंट्री के लिए डॉक्टर KS बटालवी। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2 है। जी हाँ,
फ़ेज़ 2 के इस इलाका में ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, इनमें ये नज़र आ रहा है कि ये अरसा दराज से बेयारो मददगार इलाका है। बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं जिनमें कचरा डाल के इनको पूरा किया जा रहा है। मट्टी यहाँ से उठा ली गई। मट्टी उठाने में बहुत से लोगों का हाथ है जिन्होंने मट्टी उठाई, मट्टी को सोने के भाव में फ़रोख्त किया और अब ये शहर भर का कूड़ा करकट, भैंसों का गोबर और दीगर ऐसे कचरे डाल के इन गढ़ों को पूरा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये एक पुराना गांव है जो स्टेट लाइफ के एरिया में आता है। स्टेट लाइफ फ़ेज़ 2 के एरिया में ये गांव है जिसको शायद जुआई वाला, गालबन को ऐसा ही नाम है इसका, जुआई वाला गांव के नाम से इसको पुकारते हैं। और ये गांव बहुत पहले से इधर मौजूद है और यहाँ ये गड्ढे बने हुए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इनमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और इनकी कैफियत क्या है, इन गड्ढों को कैसे पूरा किया जा रहा है, ये भी आप लोगों के सामने है। ये जो गांव आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं जुआई वाला गांव। और ये इधर नीचे आपको गड्ढे नज़र आ रहे हैं और वो पीछे स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के कुछ बने हुए मकान भी नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा इसको और हमने जूम कर दिया। अब वो गांव आपको स्टेट लाइफ के जो कंस्ट्रक्टेड एरिया हैं, मकान जो बने हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ में ये गड्ढे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ग्रिड स्टेशन है, साथ में ये एफ ब्लॉक का कमर्शियल फ़ेज़ 1 एफ ब्लॉक, ये कमर्शियल प्लाजाज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसका ग्रिड स्टेशन भी नज़र आ रहा है जो स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के लिए तामीर किया गया। इससे इस पूरे इलाके को बिजली सप्लाई की जाती है। ये इंतज़ामिया की काविशों से ये ग्रिड स्टेशन वजूद में आया और अब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो है वो किसी हद तक कम हो गया, कंट्रोल हो गया। कम का मतलब है कंट्रोल हो गया। जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स अब कंट्रोल हो गई हैं। ये ग्रिड स्टेशन बनने से मेंबरान को, रिहायशियों को बिजली की फ़राहमी बेहतर हो गई है और आसानी से मिल रही है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रिड स्टेशन है जो स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी को बिजली फ़राहम करता है। और ये फ़ेज़ 2 के कुछ इलाकास हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं और इन गड्ढों को पुर करने के लिए कचरा डाला जा रहा है, गोबर डाला जा रहा है। ये कचरा और गोबर, आप जानते हैं कि कचरा और गोबर जो है उसकी क्या लाइफ है। वो कभी भी कंस्ट्रक्शन की हुई बिल्डिंग को, तामीर की हुई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इन गड्ढों की आप ख़ुद असेसमेंट कर सकते हैं, ये कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये आपके सामने सा, आप इसको मुलाहज़ा फरमाएं और गौर करें कि इस स्टेट लाइफ में जो भी इंतज़ामिया आई है
पिछले 10-12 सालों से किसी भी इंतज़ामिया ने फ़ेज़ 2 के हवाले से कोई काम नहीं किया। गड़े मट्टी बेची है, सोना बेचा है, मट्टी को सोने के भाव बेचा है, और अब इन गड़ों को इन कचरे से, इन गोबरों से, शहर भर से जो कचरा लाया जाता है वो भी यहाँ डाल के इसको पूरा किया जा रहा है। गड़ों की कैफियत सब आपको नज़र आ रही होगी, और ये कचरे के ढेर लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ढेरियाँ जो बनी हुई नज़र आ रही हैं, ये भैंसों का गोबर, कचरा और दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें डाल के इनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गड्ढे इतने बड़े हैं कि इनको पूरा करने के लिए एक उम्र दरकार है। ये ऐसे पूरा नहीं होगा। इनको पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सूरज जो है ये मगरब की तरफ जा रहा है। ये सूरज का मंज़र है। जैसे वो एक शायर ने कहा है ना कि हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। अब शाम होने को है। सूरज की वो किरणें जो बहुत तेज़ थीं, जो पूरी दुनिया को जगमगा रही होती हैं, ज़मीन को रोशन कर रही होती हैं, लेकिन अब ये नीचे जा रहा है, गुरूब हो रहा है। सफ़ेदी जो है वो उसमें पीलापन आ गया है, येलो हो गई है, उसमें सुर्खी आ गई है, येलो नश आ गई है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सुर्खी जो है मुकम्मल ख़त्म होती जाएगी। तो इसलिए वो शायर ने जो कहा है कि सूरज जब गुरूब होता है तो ये मंज़र ऐसा है जो पेश करता है कि एक दिन इंसान ने भी ऐसे ही गुरूब हो जाना है। इंसान भी ऐसे ही एक दिन कमज़ोर हो जाएगा और गुरूब हो जाएगा। इसलिए सूरज के डूबने का नज़ारा जो है ये इंसान को याद दिलाता है कि इंसान की उम्र जो है वो पीछे को जा रही है, उम्र घटती जा रही है। हम अपने आप में पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बना के बैठे होते हैं, लेकिन उम्र का सिलसिला जो है वो बदस्तूर ऐसे ही नीचे नीचे नीचे, पीछे 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 घटते 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 आखिर एक दिन ख़त्म हो जाता है। ये सूर्य का नज़ारा एक बार फिर कीजिए, यानी डूबते सूरज को वक्त शाम देख। ये शाम का वक्त है, सूरज ग़रूब होने वाला है और सुर्खी चारों तरफ फैल गई है, पीलापन भी चारों तरफ आ गया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे को जा रहा है। ये फिर वही मंज़र हम आपको स्ट्रीट लाइफ का आज दिखा रहे हैं कि ये कितने मसाइल का घर है। ये स्ट्रीट लाइफ जो है ये मसाइल का घर है। नाज़रीन, ये स्ट्रीट लाइफ फ़ेज़ 2 का एक और मंज़र है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गहराई कितनी है। एग्जैक्ट पैमाइश तो मैं नहीं बयान कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा है। ये को 10-10 फुट कम से कम ये होगा। ये एक प्लॉट का मंज़र है। ये सामने सड़क ऊपर बनाई जा रही है। इंतज़ामिया ने मट्टी डाल के इसको ऊपर किया है, और ये सीवरेज का है। ये सीवरेज भी साथ में डाल रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश बहुत थोड़ी है, छोटी कोशिश है। इसको बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है और तेज़ी से करने की ज़रूरत है। वो सामने आपको थोड़े फासले पे मैं कोशिश करता हूँ कि ये नज़दीक आ जाएं। ये सीवरेज भी डालने के लिए पाइप रखे हुए हैं, लेकिन ये पाइप बहुत छोटे हैं। सोसाइटी बहुत बड़ी है, सीवरेज पाइप छोटे हैं।
इनको अभी से बड़े डालने चाहिए ताकि जो कल को तब्दीली करनी है वो अभी से हो। वक्त से पहले हम लोग नहीं करते। हम जब कुछ तामीर कर लेते हैं फिर होता क्या है, सड़क बना लो, पाइप नया डाल दो, सुई गैस नई डाल दो, टेलीफोन डाल दो, इसके लिए सड़कें तोड़ते हैं, खुदाई फिर करते हैं, मकान बनते हैं, लोग बनाते हैं हज़ारों रुपया खर्च करके, लाख, बल्कि अब तो लाखों करोड़ों की बात करें, करोड़ों रुपया खर्च करके मकान बनता है, सड़क बनती है, तो साथ ही में आ जाते हैं तोड़ने वाले कि जी इसमें अब हम वो डाल रहे हैं सुई गैस का पाइप, अब हम डाल रहे हैं इसमें बिजली का कोई अंडरग्राउंड निज़ाम, टेलीफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, दीगर चीज़ें आती हैं और ये सड़कें टूट गई। आप देख सकते हैं कि ये क्या हाल है, मट्टी ही मट्टी, गहराई, गड्ढे। वो सामने एक DHA की टंकी नज़र आ रही है, ये गड्ढे याद दिलाते हैं इस बात की कि कभी ये ज़मीन ऊंची थी, अब इसको मट्टी निकाल निकाल के मट्टी को बेच दिया गया, गड्ढे बन गए, सारे मामलात ऐसे के ऐसे बन गए हैं, चलते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, हम आपको फिर किसी और जगह पे लेके चलेंगे, कोई और मंज़र आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये मंज़र पसंद आया होगा। देखते रहें और इन्जॉय करें और फ़ैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो गड्ढे हैं ये कब पूरे होंगे, इसका भी फ़ैसला करना बाकी है।
कुछ तो करेंगे, हो गया तो कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं एक ऐसी नहर है जो कभी ज़मीनें सराब करती थी, लेकिन आजकल ये ज़मीनें सराब नहीं कर रही बल्कि ये सड़कें सराब कर रही है। मकीनों के लिए ये बीमारियां फैला रही है। इस गंदे नाले को, अब हम इसको गंदा नाला कहते हैं, कभी ये ज़मीनों को सराब करने के लिए नहर हुआ करती थी और इसका नाम भी, इस इलाके का नाम भी है नहर किनारा चुंगी अमर सदू। ये चुंगी अमर सदू नहर किनारा नहीं है बल्कि अब ये गंदा नाला चुंगी अमर सदू बन चुका है। हुकाम बाला इस पे आंखें बंद किए हुए हैं। निश्चित टाउन के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये अरसा दराज से ऐसे ही चल रहा है, इसकी सफाई वगैरह नहीं हुई। हुकाम बाला से गुजारिश है कि इसकी सफाई करवाई जाए ताकि ये बीमारियां फैलाने का बायस ना बने। जाओ अपना काम करो, जाओ शाबाश घर जाओ, चलो 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 चलो। जाओ काम करो यार अपना काम। ये चुंगी अमर सदू नहर किनारे का एक मशहूर व मारूफ बाज़ार है। इसमें दूर दराज से लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन ये नहर जो थी कभी अब गंदा नाला बन चुकी है। हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। निश्चित टाउन वाले तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। इसकी सफाई को एक मुद्दत हो गई है और दुकानदार यहाँ इंतहाई तंग।
हाल है कैसे बुलाइए ਤੁਹਾਨੂੰ खैर ये रोज इंटरव्यू ਇਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ साढ़े जो इख्तियार जैसे कि वो कम करना हाँ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਕੇ बना के दे देता अमल करना हो कौन पाना का काम ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੰਮ बंदा काम है ये थोड़ा सीधे ਉਹਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਗਰਮ ਬਰਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ जी ਹਾਲ जी उस इस वास्ते आज मैं सर्वे पूरा ये कर रहे हैं वो पिछले शुरू होया बैंकर तो ਠੀਕ ਹੈ जगह जगह मतलब मुख्तलिफ कर रहे हैं ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਿਮਾਰ जी बोलो ऐसे बोलो कराओ ये चिंदराए रोड चुंगी अमर सिद्धू कोल लोहापा थाने का एरिया है ये नाला इस तरह भरा हुआ है इसमें मच्छर पैदा होता है बीमारियां पैदा हो रही हैं इसमें पूरा इलाका बीमारियों में मुब्तला है ये आए दिन वीडियो बना के लेके जाते हैं आए दिन इसको देख के जाते हैं इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा कोई देखने वाला नहीं है या तो इसका कोई माई बाप नहीं इस इलाके का जो इसको बना नहीं रहा बीमारियाँ मच्छर डेंगू हर तरह की बीमारी इस इलाके में पैदा हो रही है बंदे बीमार बच्चे बीमार कारोबार जो है वो मुतासर है जो देखने वाली हुकूमत है ही कोई नहीं है ठीक है ये देखें ये सारे नाले के ऐसे कूड़ा है वो 2 महीने पड़ा रहता है महीना कूड़ा पड़ा रहता है कोई उठाने वाला नहीं आता ये आते हैं तो एक दिन आता थोड़ा बहुत उठा के ले जाते हैं उसके बाद फिर कोई नहीं आता महीने नाले का भी ऐसे है कूड़े का भी ऐसे ही हाल है और इलाका बीमारियों में मुब्तला है ये चिंदराए रोड चुंगी अमर सिद्धू थैंक यू सर ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ये आए दिन नाले में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है पीछे इलाका में इधर एक आदमी बहुत हो गया नाले की वजह से ਇਹਦੇ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤਰੱਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਖੈਰ ਹੀ हुकूमत नहीं आन देती थोड़ा ख्याल है कि इमरान खान ये नाला बनवाएगा नहीं बनाया ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ वो ਬਣਾਏਗਾ बस एक ही कहता है वहाँ को नहीं छोड़ूंगा हुक्मरानों को नहीं छोड़ूंगा ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਾਂ ये सामने वापदा ग्रिड है हम टिकटॉक से मशहूर हो ही गए हैं भाई सामने से पीछे हटेगा नहीं कोई बात नहीं जहाँ खड़े हैं खड़े रहना कोई बात नहीं ये वो पीछे ले लो सामने बोर्ड लगा ना वो कंप्लेंट ये वाला ये नजदीक करें बाबा जी चंदा ना बाबा जी का नारा नहीं बस बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ये इधर ले ये सामने फास्ट फूड की दुकान है खाने पीने की है ये देखें वो मैं कर रहा हूँ वो नाराज होंगे कहेंगे जी हमारी नहीं, दुकानदारी मेरी दुकान है मेरी है हाँ मेरी दुकान है ये देखें जरा ये सामने खाने पीने की शॉप है ठीक है ये गंदगी का बड़ा मुतासर पड़ता है गंदगी जो है ना मक्खी पैदा होती है मच्छर उड़ उड़ के जाता है खाने पीने की जगह पे हम लोग मजबूर हैं पर हुकूमत इस पर कोई सुनने वाली नहीं है ठीक है ये सुनती नहीं है कि खाने पीने वाली चीज़ पे मच्छर बीमारियाँ पैदा हो रही है या क्या आ रहा है या क्या नहीं है ठीक है ये एक ही बात हुकूमत कर रही है कि मैं छोड़ूंगा नहीं बस मैं छोड़ूंगा नहीं पता नहीं ये क्या छोड़ूंगा नहीं हाँ ये बस बात है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तो कुछ काम करूंगा नहीं तो उनको छोड़ूंगा नहीं ये बात है बस लगा डाला चला ही आ रहे तब्दीली आ गई है तब्दीली हाँ जी तब्दीली सानू नहीं चाहिए नवा पाकिस्तान ले चले सो ले चले उसको टाइट कर नहीं वो टाइट ही था वो उसकी कोई बात नहीं वो पाँव फंसा ना उसके अंदर है वो टाइट है उसका कोई मामला नहीं ये बंदा ये टिकटॉक में ही फेमस है वो जा है टिकटॉक ये टिकटॉक नहीं है भाई ये गंदे नाले की पिक्चर बना रहा ये सिर्फ गंदे नाले की और कोई बात नहीं बाबा ही गंदा ना सब तो बड़ा मच्छर था भजा फिरदा साडे एरिए च चलो यार बोस चले यार